हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज आज की आपके पिक का कार्ड रीडिंग है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होगी। इसमें मैं आपको आपकी पास्ट लाइफ, आपकी अर्ली चाइल्डहुड, एडल्टहुड और यूनियन, आपका यूनियन कैसे होगा एंड योर लाइफ आफ्टर यूनियन, उसके बारे में आपकी रीडिंग बताऊंगी। आपके सामने 3 पाइल्स पड़े हैं। पाइल 1 सिल्वर स्टार, पाइल 2 गोल्ड स्टार एंड पाइल 3 पिंक स्टार। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वक्तन मिलती रहें। तो मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पर। आपकी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिल्वर कलर का स्टार चूज़ किया था, आपकी रीडिंग है। ये आपके कार्ड्स मैंने एक हार्ट की शेप में अरेंज करके रखे हैं। ये होगी आपकी पास्ट लाइफ, मतलब जो पिछले जन्म में आप और आपके ट्विन फ्लेम किस तरह रहते रहे हैं। फिर ये हार्ट सेपरेट हो जाता है, जिसमें आपका इस जन्म में बर्थ हुआ और आपकी जो अर्ली लाइफ थी। फिर आपकी आती है ग्रोन अप लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं आप दोनों के जस्ट बिफोर द यूनियन, और ये कार्ड आएगा यूनियन कार्ड, कि आप दोनों का मिलन कैसे होगा, ठीक है। आपके मिलन के बाद के कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाल के रखे थे, ये हम बाद में देखते हैं कि आपको दोनों के मिलन के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सबसे पहले पास्ट लाइफ कैसी थी। पास्ट लाइफ में आपका कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। इसमें होता है, इसमें ये शो होता है कि आपने काफ़ी मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला किया है। आप दोनों ने अपने मिलन में आपने बहुत सारे आप लोगों को चैलेंजेस थे। आप दोनों ने एक दूसरे का लेकिन साथ निभाया। एक होने के लिए आप लोगों ने बहुत मुश्किलात उठाई, बहुत सी कम्युनिकेशन रही आप लोगों में, बहुत से लव लेटर्स लिखे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताई, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को बताया एक दूसरे के बारे में, ठीक है। और जम के दुनिया का मुकाबला किया। आप दोनों का एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट था, फिर जाके आप दोनों एक से मिल पाए थे। आप दोनों में टेलीपैथिक कनेक्शन भी था और एक दूसरे की दिल की बात आप दूर से ही समझ आते थे, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी और ये ट्रू लव था, ठीक है। इस तरह ये आपका जन्म जो है वो एंड हुआ था। चले अब जो हार्ट की जो ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है पर्सन ए को, और ये वाली जो साइड है ये रिप्रेजेंट करती है पर्सन बी को। मैं आपको दोनों की स्टोरीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करती है वो आपकी साइड होगी, और जो आपसे रेजोनेट साइड नहीं करती वो आपके ट्विन फ्लेम की साइड होगी, ठीक है। चलिए पहले हम सपोज करते हैं कि ये वाली साइड पर्सन ए है। पहले मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। सो ये अर्ली लाइफ का कार्ड है कि जब बर्थ हुई पर्सन ए, आप पर आपकी जो अर्ली लाइफ थी वो काफ़ी बर्डन्स में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में गुजरी है। जो आपका चाइल्डहुड था काफ़ी स्ट्रेसफुल था, ठीक है। नार्सिसिस्ट फैमिली थी। हो सकता है कि काफ़ी डिप्रेशन में रहे हो। अगर फैमिली ना भी इस तरह की हो तो जो रिलेटिव्स थे वो काफ़ी मतलब तंग करने वाले और डिप्रेशन देने वाले, इसमें काफ़ी मेंटल ब्रेकडाउन आपका रहा है। बचपन पर्सन ए का इतना अच्छा नहीं रहा। गम में, परेशानी में, हो सकता है किसी ने अपने पेरेंट्स खो दिए हो, या पेरेंट्स में से किसी को एक को मदर को या फादर को खो दिया हो। तो इस किस्म का चाइल्डहुड पर्सन ए का रहा है, ठीक है। तो ये था इनका अर्ली चाइल्डहुड। अगर हम अडल्टहुड की बात करें पर्सन ए की, जो उनकी ग्रोन अप लाइफ थी, वो इस तरह की थी कि जब पर्सन ए बड़े हुए तो उनको अपनी फ्यूचर प्लानिंग की टेंशन हुई कि मैं मतलब चाइल्डहुड तो अच्छा नहीं गुजरा, तो मुझे अब आगे अपनी फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनका विजन अब्रॉड हुआ, कैरियर की तरफ उनका ध्यान गया, स्टडीज़ की, जॉब की तरफ तवज्जो की, फ्यूचर की थिंकिंग की, काफ़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, करेजियस थे, स्टैंड ले सकते थे किसी भी चीज़ पर, बड़े ख्वाब देखे, ड्रीमर थे। लीडरशिप की जॉब या लीगल फ्रेमवर्क के मुतालिक इनकी जॉब हो सकती है, ठीक है। पर्सन ने किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड इन्होंने काम किया जहां इनको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे, ठीक है। बैंक्स की या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की भी जॉब हो सकती है। और ये काफ़ी
मतलब काफ़ी ये भी मतलब ज़ाहिर है इतनी अहम ज़िम्मेदारी वाली जॉब और इस किस्म में कि जो है करियर में आपको काफ़ी स्ट्रेस हो सकती है और आप फ्यूचर बनाने की टेंशन आपको ज़्यादा लगी हुई होती है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा एक कंज्यूम हो जाता है और आप अपने ऊपर अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं, ठीक है, फ्यूचर की टेंशन में। तो ये पर्सन ए की ग्रोन अप लाइफ थी। लेट्स गो टू द जस्ट बिफोर द यूनियन, पर्सन ए की लाइफ कैसी थी। इसमें है जी हैंगमैन, ठीक है। इसमें ये था कि क्योंकि आप फ्यूचर की टेंशन में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में खुद की आइडेंटिटी को भूल गए थे, खुद से प्यार ख़त्म हो गया था, खुद से बेजारी और नफ़रत सी हो गई थी। लेकिन अपने ट्विन से मिलने से पहले आपका पूरा पूरा लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है ना वो एकदम से बदल जाएगा। आप ज़िंदगी से मोहब्बत करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, अपने काम को बोझ नहीं बल्कि प्यार से देखेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट आया आए जो आपकी ज़िंदगी का जो है पूरी उसकी फेस ही चेंज कर दे। हो सकता है कोई मोटिवेशनल चीज़ आप देखें या किसी मोटिवेशनल शख्स से मिलें, ठीक है, या कोई मूवी या कोई इस टाइप की कोई चीज़ देखें जिससे आपका पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव बदले, आप ज़िंदगी को लाइट लेंगे, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी को लाइट लेंगे। इतनी टेंशन, ये जो पुरानी जो टेंशन्स की लाइफ थी इसको आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ करेंगे टेंशन से, जिसकी वजह से आपका जो है आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी आएगी और आप अपने आप को ईज़ी फील करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से जब अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप की सेल्फ़ केयर करने लगेंगे, तो आपकी डेफ़िनेटली ट्विन फ्लेम जो है आपका, जो आपका मिरर है वो डेफ़िनेटली आपके करीब से करीब तर होता जाएगा। ये यूनियन का कार्ड है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आपका मिलन कैसे होगा। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं पर्सन बी की तरफ कि उसकी लाइफ कैसी थी। तो ये पर्सन बी है, इनकी अर्ली लाइफ हर्मिट। ये काफ़ी चाइल्डहुड में अक्लमंद से बच्चे थे, दूसरों की मदद करना, ज़्यादा सोशल ना होना, ठीक है। पेट लवर्स हो सकते हैं, हो सकता है रात को ये सितारों को देखना बहुत पसंद करते हों, ठीक है। थोड़ी सी ओल्ड सोल थे, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मॉडर्न बच्चा जो होता है ना फास्ट, वो नहीं थे। काफ़ी डीप थिंकर थे, सेंसिटिव। हो सकता है इनकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस हो सकती है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी के मदर या फादर टीचर हों या प्रोफेसर हों, किसी भी स्टडी रिलेटेड फील्ड से हो सकते हैं। और ये आप अपने चाइल्डहुड में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। आपके ग्रोन अप लाइफ के बारे में देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, लॉसेस। जैसे आप बड़े हुए, हो सकता है आपके फादर को बिजनेस में लॉस हुआ हो या आपको अपनी जॉब में या अपने कैरियर में थोड़ा सा सेटबैक हुआ हो, ठीक है ना। वेरी मतलब आपको अपनी हो सकता है जॉब ढूंढने में थोड़े डिफ़िकल्टीज आई हों, ठीक है। जॉब क्राइसिस हुए हों, आप यहाँ पर टीयर्स भी हैं, हो सकता है आप रोए भी हों, परेशानियाँ, टेंशन्स, ये ग्रोन अप लाइफ का आपके हिस्सा थी, ठीक है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो किसी के साथ जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा हो मेंटली, ठीक है। आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और आप परेशान हो गए कि जैसे अब तो कुछ मिला, कि जैसे अब तो कुछ मिलना ही नहीं है, इस किस्म की आपकी थिंकिंग हो गई थी, ठीक है। तो ग्रोन अप लाइफ आपकी काफ़ी लॉसेस में गुजरी है। अब देखते हैं कि आपने किस तरह जस्ट बिफोर द यूनियन आपकी स्टेज पर होंगे। द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस ये शो करती है कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है। आपकी सोच में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। हो सकता है कोई वुमेन, कोई फीमेल आपकी मदद करें, ठीक है। वो आपकी टीचर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर, या कोई फीमेल फ्रेंड जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बदलने में, आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी सोच बदलने में। वो आपको हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस से भी निकलने में मदद करे, ठीक है।
तो ऐसा होगा कि आप थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आपकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच थी, मतलब बहुत ज़्यादा कैरियर के बारे में सोचना और जो लॉसेस हुए हैं उनको देख देख सोच सोच के परेशान होते रहना, उस किस्म की जो आपकी सोच थी वो ख़त्म होगी, ठीक है। और यह है कि स्पिरिचुअल वेकनिंग कुछ लोगों की हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी का सोचेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, अपनी लाइफ में तमाम जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी आपकी वो पॉसिबल होने लगेंगे। आपके ड्रीम्स ऐसे सच्चे होने लगेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा कैरियर अब स्टेबल होता जा रहा है और मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, ठीक है। ये पर्सन बी की थी जस्ट बिफोर द यूनियन, किस स्टेज पे वो होंगे एंड यूनियन, आपका मिलन कैसे होगा, आइए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जी मिलन आपका ऐसे हो सकता है कि आप ओवरसीज़ मिल सकते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी आप मिल सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवल एक दूसरे से एयरप्लेन में या बस में इस तरह मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आप स्टडी से रिलेटेड ट्रैवल करें या बिज़नेस के बारे में, और आउट ऑफ कंट्री आप चाहें या आउट ऑफ सिटी। आपकी किसी बीच पर भी मुलाकात हो सकती है या स्विमिंग पूल वगैरह पर, जहाँ पर पानी का या बोट्स वगैरह होती हैं, उस जगह पर आप दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोगों की फैमिली बनेगी। हनीमून पर भी आप ओवरसीज जा सकते हैं, इकट्ठा ट्रैवल करेंगे, ठीक है। आइए आपके कार्ड्स देखते हैं कि आफ्टर द यूनियन आप लोगों की लाइफ कैसी होगी। डेथ कार्ड, ये न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशन, हैप्पी लाइफ, हैप्पी स्टार्टिंग को शो करता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप लोग जो पुराने मसले हैं आप दोनों के, वो आप लोग भुलाकर एक नई ज़िंदगी को शुरू करेंगे, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, इक्वालिटी पेशेंस का आप लोगों का बिहेवियर, इक्वालिटी और पेशेंस पे आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को इक्वली जो है प्यार देंगे, ऐसे नहीं कि कोई एक मैनिपुलेट कर रहा है और दूसरा बेचारा सह रहा है, इस किस्म का नहीं। इक्वालिटी पे आपका रिश्ता होगा, आप लोग पोलाइट होंगे एक दूसरे से, कोई ख़ास ज़्यादा आर्गुमेंट्स आपकी लाइफ में नहीं होगा, और आप दोनों काफ़ी केयरिंग होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, फाइनेंशियली वेल ऑफ, लग्जूरियस लाइफ और किड्स, ठीक है। इस किस्म की आपकी लाइफ होगी। इस तरह आप अपने ट्विन फ्लेम से अपनी लाइफ जर्नी का एंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने जो 2 स्टोरी सुनी है, अब इसमें से आप रेजोनेट कर लें कि इसमें से आपकी स्टोरी कौन सी है। जो सी साइड आपकी होगी वो आपकी है, और उससे जो दूसरी है वो आपकी ट्विन फ्लेम की स्टोरी होगी। और अब आप इससे ये भी जज कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पर अभी चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक आप अभी तक पहुँचे हैं। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम पार्ट नंबर 2, जिन्होंने ये गोल्ड कलर का स्टार चूज़ किया था। आइए आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके ट्विन फ्लेम की जर्नी क्या है। आपके सामने मैंने ये कार्ड्स हार्ट की शक्ल में अरेंज करके रखे हैं, जिसमें ये आप लोगों की पास्ट लाइफ का कार्ड है कि आप दोनों पिछले जन्म में कैसे थे, ठीक है। ये आप दोनों के अर्ली लाइफ के कार्ड है, ये ग्रोन अप लाइफ के, ये भी जस्ट बिफोर द यूनियन आपके स्टेज पर होंगे, और ये यूनियन कार्ड है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैंने रखे हैं कि आप लोगों की नेक्स्ट लाइफ आफ्टर द यूनियन कैसी होगी, इनको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये है कि हार्ट की एक साइड पर्सन ए है और हार्ट की दूसरी साइड पर्सन बी है, ठीक है। आप दोनों की रीडिंग्स देख लें, दोनों की स्टोरी देख लें, जो सी स्टोरी आपसे रेजोनेट करती है वो आपकी साइड होगी, ऑब्वियसली जो अदर साइड है वो आपके ट्विन फ्लेम की साइड होगी, ठीक है। तो अभी आपने चूज़ करना है कि स्टोरी सुन के कि आपकी वाली स्टोरी कौन सी है, और आपके दूसरे वाले जो पार्टनर है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका मिरर है, उसकी स्टोरी कौन सी है, और आप दोनों का कैसी एंडिंग, कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, कैसे आप दोनों का यूनियन होगा। ओके, 8 ऑफ कप्स, सबसे पहले पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप दोनों हो सकता है स्पिरिचुअल हीलर्स थे, आप दोनों का सोल कनेक्शन था, हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहे हों, बहुत दूर होने की वजह से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे, जब आप दूर होते हो
तो टेलीपैथिकली कनेक्ट रहते हों। ठीक है, आप दोनों मटीरियलिज्म से बहुत दूर थे, मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थे, एक दूसरे की मदद करते थे, दूसरों की मदद करते थे, दूसरों के दुख दर्द बांटना। ठीक है, इस किस्म की चीज़ें आपको पसंद थी। वह काफ़ी रोमांटिक कपल था, और काफ़ी जो कपल अपनी चीज़ें प्राइवेट रखता है ना, अपनी बातें, अपने रिश्ते को, अपने मसलों को, उस किस्म का कपल थे। ठीक है, आप लोग प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे, इतने ज़्यादा सोशल नहीं थे। ठीक है, डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस थी, इस किस तरह की आपकी लाइफ थी, बहुत क्यूट से, बहुत रोमांटिक, काफ़ी प्योर कपल था आपका। ठीक है, अब जैसे हार्ट सेपरेट होता है, इसमें पर्सन ए के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। पर्सन ए की जो है चाइल्डहुड अर्ली लाइफ कैसी थी। क्वीन ऑफ कप्स, इनकी जो फैमिली में बर्थ हुई वो काफ़ी फैमिली केयरिंग थी। ठीक है, और इनकी जो पर्सनैलिटी थी थोड़ी सी फेमिनिन थी। ठीक है, थोड़े नर्चरिंग, काफ़ी नर्चरिंग पर्सन थे, सेंसिटिव, गुड लुकिंग, सेंटर ऑफ अटेंशन जो बच्चा होता है ना, जैसे टीचर्स इसको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना, पेरेंट्स का बहुत लाडला होता है, तो जैसे कहते हैं फादर्स एंजल, फादर्स फेरी, इस टाइप का लविंग पेरेंट्स है। जिन बहुत सारे दोस्त थे आप इनके, काफ़ी जॉयफुल, खुशबाश इनका हैप्पी चाइल्डहुड गुजरा है। ठीक है, आपके जो सिबलिंग्स थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे और आपसे काफ़ी प्यार करते थे। ओके, ग्रोन अप लाइफ, पर्सन है 5 ऑफ कप्स, सडन लॉसेस, थोड़ी परेशानियाँ जैसे बड़े हुए हैं एडल्टहुड में, उदासी, डिसअपॉइंटमेंट्स, हो सकता है कैरियर में लॉसेस हुए हों, कहीं कोई बिजनेस लॉस हुआ हो, फैमिली प्रॉब्लम हुई हो, बिग फेलियर, लॉस ऑफ समवन स्पेशल, कोई फैमिली में या कोई रोमांटिक लाइफ में किसी का लॉस, कोई ब्रेकअप, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है आपको, कोई कैरियर की टेंशन हो सकती है, रिग्रेट्स हो सकते हैं। टोटल लाइफ जो है ऐसे बिल्कुल क्योस में हो गई और वैसे सब कुछ बिगड़ गया। इस किस्म की ग्रोन अप लाइफ थी पर्सन ए की। ठीक है, इसमें अब आप ये खुद सोच लें कि कौन सी स्टेज पर कौन किधर खड़ा है। ओके, जस्ट बिफोर द यूनियन कार्ड, के यूनियन होने से पहले आप किस कंडीशन में होंगे। ठीक है, जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के उस होंगे उस कंडीशन में, तो आप किस स्टेज पर होंगे। मैजिशियन कार्ड, ठीक है, रियलाइजिंग योर पोटेंशियल, जब आप इस स्टेज पर पिछली वाले में ग्रोन अप में थे ना, मतलब आपको बहुत सारी परेशानियां थी, फाइनेंशियल लॉसेस थे, सब कुछ। ठीक है ना, तो फाइनेंशियली सडनली आपकी लाइफ जो है आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी रिसीव करने के लिए, उसकी एनर्जी की वजह से जो वो आपको दे रहा है या दे रही हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन, उसकी वजह से आपकी लाइफ जो सडनली चेंज होगी। आपको अपने पोटेंशियल का पता चलेगा, खुद पर आपको ये बिलीफ आएगा। ठीक है ना, खुद की ज़िंदगी को आप खुद से ड्राइव करने लगेंगे, खुद की एबिलिटीज़ पर आप तवज्जो देंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ तवज्जो देंगे, खुद की खुशी की वजह जो है वो खुद बनेंगे। ठीक है, अपने खुद को बैलेंस रखेंगे, और ख़ुद को जो है ना स्पेशल समझेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरों में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं या अपने एक्सेस में ढूंढ रहे हैं कि मेरा एक्स आएगा, ये मुझे कुछ देगा। उसके बजाय जब आप खुद पे तवज्जो देंगे ना, ठीक है, अपना जो है मैजिकल, अपनी लाइफ को मैजिकल जब आप खुद बनाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में मैजिक होगा, और तो आपका जो ट्विन फ्लेम है ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अपने ड्रीम्स को आप अचीव करेंगे, और आपको ऐसे लगेगा एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी ऐसे सेटल होने लगेगी। ये यूनियन कार्ड है कि आप दोनों का मिलन कैसे होगा, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले आप पर्सन बी के बारे में देख लें। पर्सन बी का जो अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली लाइफ है, उसके बारे में कार्ड है मून। ओके जी, पर्सन बी का जो चाइल्डहुड है वो कन्फ्यूजन में गुजरेगा, उनको काफ़ी सारे फोबियाज़ होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों से वो डरते होंगे। ठीक है, लेकिन वो डे ड्रीमर होंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखते होंगे। ठीक है, हो सकता है पेरेंटल प्रेशर हो इन पर, थोड़ा सा अब्यूज़िव इनका चाइल्डहुड हो, आई एम सो सॉरी टू से दैट। ठीक है, उनको ऐसे लगता हो कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, थोड़े से पेरेंट्स जो हैं इनके स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बेजा के इनको डर हो सकते हैं कि कोई आके कोई ये ना कर जाए, वो ना कर जाए, ये ना हो जाए। ठीक है ना, मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है इनको फ्रेंडशिप भी इनकी ज़्यादा अच्छी ना हो। ठीक है, रिलेटिव्स आपके बैड हो सकते हैं पर्सन बी के, जो कि मैनिपुलेटिव होते ही होते हैं।
ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनके टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हों, ठीक है, या टीचर्स की नज़र में ये इतने अच्छे ना हो, थोड़े से वीक चाइल्ड हो सकते हैं, स्टडीज़ में थोड़े से वीक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ और लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पेरेंट्स का लॉस हुआ हो बचपन में और इनकी ज़िंदगी ऑर्फेनेज में गुजरी हो, ठीक है, ऑर्फन हो कुछ, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ इसके टाइम का डर परेशानियों में बचपन गुजरा है, ठीक है। जैसे जैसे पर्सन भी बड़े हुए, ग्रोन अप लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कोई आया जिससे आपको प्यार हुआ, फेरी टेल एक स्टोरी बनी, रोमांस को हाइप मिली, हम दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और जो दोनों की तरफ से इमोशंस थे, ठीक है ना, वो भी आपसे उसी तरह प्यार करते थे। आप लोगों ने शादी करने की बातें किया, फैमिली प्लानिंग की, बच्चों का सोचा, ठीक है। तो यूनिक आप दोनों में फ्रेंडशिप थी, प्रपोज़ल हुआ। ये सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों की शादी हो भी गई, ठीक है ना, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों की शादी हो भी गई, ठीक है। ये आपकी ग्रोन अप लाइफ थी, ठीक है। उसमें आपका जो फाइनेंशियल जो है सिस्टम, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, सब कुछ ठीक था, बैलेंस था, ठीक है। अब आपकी जो है जस्ट बिफोर द यूनियन आपका साथ क्या हुआ, पर्सन बी का ये हुआ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, सडन ब्रेकअप। कुछ लोगों का जो मैरिड थे उनका डिवोर्स हो गया, और जो मैरिड नहीं थे, अनमैरिड रहे इस पीरियड में, उनका ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, इमोशनल ब्रेकअप हुआ, आप टूट गए अंदर से, ठीक है। जस्ट बिफोर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, आपके साथ में वो वाली स्टेज बता रही हूँ। आपने ऐसे लगा जैसे आपको धोखा दिया गया है, डिसीट किया गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आपने खुद को बंद कर लिया, किसी से बात ना की, सबसे अलग कर लिया, ठीक है, ऐसे बाउंड्रीज़ बना ली अपने गिर्द, बुरी हालत, ठीक है। जब आपको आपकी वर्थ का पता चला तो वो आप, मतलब इससे पहले कि आपको आपकी वर्थ का पता चले, आपके साथ ये सब कुछ होता रहा, ठीक है। फिर सडनली जो आपके ट्विन फ्लेम थे, ठीक है, उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी एनर्जी की वजह से आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आए। आपको ऐसा लगा कि आपकी जो लाइफ है वो एक स्टेबल हो गई है, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में जो है चेंजिंग्स आ रहे हैं, आप में सब पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। इस किस्म की आपकी ये स्टेज थी, ठीक है। ओके, ये जो है यूनियन कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस किस्म का आपका यूनियन अब किस किस्म का, ये मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपकी ओल्ड फ्रेंड हो, ठीक, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत ही क्लासी पर्सन है, काफ़ी अट्रैक्टिव फिज़िकली होंगे, डीप थिंकर होंगे, इतने ज़्यादा ओपन नहीं होंगे जैसे आप, जैसे आप ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल वो आपके जैसे हैं, आपको उनमें खुद का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, बहुत बहादुर इंसान होंगे। वर्क फील्ड से आपके वर्क फील्ड से हो सकते हैं, आपके बॉस वगैरह या लीडर जहाँ पे आप, वो आपको लीड करते हो, इस किस्म की जगह से वो हो सकते हैं। फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बॉडी वाइज अगर वो फीमेल हैं तो काफ़ी स्मार्ट, खूबसूरत, प्यारी से होंगे, और अगर आप मेल हैं तो काफ़ी बॉडी में मैस्कुलिन से होंगे, ठीक है। काफ़ी आप उनको ना, उनके लुक्स ही जो है आपको अट्रैक्ट करेगी सबसे पहले, ठीक है। तो ये एक साइन होगा, आप लोगों का इंटेंस लव होगा, और आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत में एकदम ऐसे, एकदम से आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन आएगी, और एकदम से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं, लाइफ आफ्टर द यूनियन, लवर्स कार्ड, ओके, ट्रू लव, ऑब्वियसली लव बर्ड्स, आप दोनों रोमांस, मैजिकल एक जो अट्रैक्शन है उस किस्म की अट्रैक्शन, मैरिज, ठीक है, किड्स, बच्चे होंगे, आप दोनों शादी करेंगे, ठीक है, एंजल्स आपकी प्रोटेक्ट करेंगे, आप लोगों का काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप होगा। नंबर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 ट्विन फ्लेम, हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोल मिशन पे आप दोनों होंगे, आप दोनों का वेडिंग होगा, आप लोगों की बहुत अच्छी लाइफ होगी, ठीक है। ट्रू लवर्स होंगे आप लोग, ठीक है। और आप लोगों की जो शादी होगी वो काफ़ी धूमधाम से, सेलिब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन उसमें नज़र आ रही है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इकट्ठे आप दोनों बहुत कुछ करेंगे ज़िंदगी में, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारी लग्जरीज अपनी लाइफ में अपने लिए खुद क्रिएट करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों का बॉन्ड होगा, आप दोनों की मदद, लोगों की मदद करेंगे, आपके किड्स होंगे, और इस तरह आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ अपनी लाइफ की एंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी पर्सन ए और पर्सन बी की। अब आप रेजोनेट कर लें कि आप इसमें से कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, वेलकम पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये लाइट पिंक बेबी पिंक कलर का स्टार चूज़ किया था। ये आपकी रीडिंग देखते हैं। ये मैंने आपके कार्ड हार्ट शेप में जो है अरेंज करके रखे हैं, ठीक है। ये साइड ए पर्सन ए है, साइड बी जो है पर्सन बी है। ये एक साइड आपकी और एक साइड आपके ट्विन फ्लेम की स्टोरी है, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट लाइफ है, मतलब लाइफ बिफोर योर बर्थ, जब पिछले जन्म में आप लोग कैसे थे, ठीक है। यहाँ पर जो हार्ट सेपरेट होता है मतलब आप दोनों का बर्थ क्या हुआ, अर्ली लाइफ आपकी कैसी थी, ये आपकी एडल्टहुड लाइफ, ये लाइफ जस्ट बिफोर योर मीटिंग यूनियन, एंड दिस इज़ योर यूनियन कार्ड। और ये आपके कुछ कार्ड्स हैं लाइफ आफ्टर योर यूनियन, कि आप लोगों की लाइफ आपके मिलन के बाद कैसी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका पिछले जन्म की ज़िंदगी कैसी थी, पास्ट लाइफ। आप दोनों को या आप में से कोई है किसी लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड था, किसी किंग कोर्ट से या किसी बादशाह की किसी जस्टिस फील्ड जो होती है ना, जहाँ पे काजी या इस किस्म के जहाँ पर जस्टिस हो रहा होता है, कोर्ट, उस टाइप के हो सकता है कोई वर्क करते हो, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत फ़ाइट करके पाया था और बहुत मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिल में, ठीक है। सब आपकी जो है एग्जांपल्स देते थे आपके लव की, कुछ पाँच थे। आप कभी एक दूसरे को आप लोगों ने मैनिपुलेट नहीं किया था, आप दोनों जो है इक्वालिटी पर चलते थे और बहुत ज़्यादा आप दोनों में मोहब्बत थी, एक दूसरे की आप बात सुनते थे, ठीक है, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। ये आपका था पिछले जन्म, इस तरह आपने पिछला जन्म एंड किया। ओके, पर्सन ए की सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अर्ली लाइफ उनकी कैसी थी जब आपका इस जन्म में बर्थ हुआ। फैमिली हो सकता है कि थोड़ी सी पावरफुल फैमिली हो पर्सन ए की जिसमें उनकी बर्थ हुई, ठीक है। लव था, पैशन था, बहुत सारे सिर्फ सपोर्टिव सिबलिंग्स थे, बहन भाई काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी बहादुर बच्चा होता है ना, उस किस्म का पर्सन ए बच्चे थे। ज़िंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते थे बड़े होकर, जैसे सब कुछ पॉसिबल हो उनके लिए, पॉजिटिव सोच थी उनकी, सेल्फ वर्थ उनको अपनी पता थी, किसी से डरते नहीं थे, बहुत कुछ लाइफ में ये करना चाहते थे और उनकी फैमिली की पूरी उनको सपोर्ट थी। ओके, पर्सन ए की जो ग्रोन अप लाइफ थी उनकी कैसी गुजरी। एस ऑफ पेंटिकल्स, जॉब की इनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एक नहीं मिली, ठीक है। इनको प्रमोशंस भी मिली, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, इनको ज़िंदगी में नई ऑफर्स आई, इनकम रेज की, इन्होंने कमाया, लेकिन इन सब का इन्होंने बर्डन बहुत ज़्यादा ले लिया अपने ऊपर, ठीक है। इनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें भी इनकी डिस्टर्बेंस इस वजह से होने लगी, ठीक है। और ये वो एक स्ट्रेस में चले गए, ठीक है। जैसे सब कुछ होते हुए भी इनके कुछ भी नहीं है, इस किस्म की फीलिंग इनको आती थी, ठीक है। ओवर थिंकिंग ये करने लगे पर्सन अपनी ग्रोन अप लाइफ में, ठीक है। इनके पास सब कुछ था फाइनेंशियली, लेकिन इनका जो मेंटली थोड़ा था ना ब्रेक डाउन, वो हुआ था, और उनको था कि सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ नहीं है। उसकी वजह यही थी ऑफ कोर्स कि आप इनके साथ नहीं थे, ठीक है ना। पर्सन बी जो है वो उनके साथ नहीं थे, तो ट्विन फ्लेम का ये चक्कर तो चलता रहता है, डिप्रेशन, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी जो है वो भेजते रहते हैं और एक दूसरे के जो है ना होने की फीलिंग तो एक हमेशा साथ में रहती ही है। तो जस्ट बिफोर द जो है मीटिंग आपका क्या था, फूल कार्ड के पर्सन ने कैसा हुआ। फूल कार्ड ये शो करता है कि बिल्कुल जब इनको टेंशन्स थे, लेकिन जब आपने या जो भी पर्सन भी हैं उनका ट्विन फ्लेम उनको एनर्जी सेंड की जस्ट बिफोर द यूनियन, तो वो ऐसे काम हो गए, ठीक है। इन्होंने ओवर थिंकिंग को ख़त्म किया, अपने ऊपर फेथ को अपने लाया, लेट गो किया, किसी की परवाह न की, पास्ट वुंड्स को हील किया। जो भी जजमेंटल सोसाइटी थी इनकी, जिन्होंने इनको काफ़ी तोड़ा था और काफ़ी उनको प्रेशर डाला था, उन्होंने खुद से उससे अलग किया खुद को और अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स किया,
सेल्फ़ लव किया, सेल्फ़ केयर की। यही वो स्टेज थी कि जहाँ पर जाकर या आप दोनों के यूनियन हुआ एक दूसरे का, ठीक है। अब यूनियन कार्ड ये है, लेकिन उससे आप दोनों का यूनियन कैसे हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पर्सन बी की लाइफ के बारे में। ओके जी, पर्सन बी, इनकी अर्ली लाइफ क्या थी। ये थोड़े से फेमस किड थे अपने बचपन में, ठीक है ना। स्कूल, जो बच्चा जो घर में या स्कूल में बड़ा मशहूर होता है, सारे उससे प्यार करते हैं, काफ़ी सोशल होता है, जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, काफ़ी मिस्चीवियस सभी कुछ किड्स होते हैं इस टाइप के, जिन्हें मोहल्ले में, स्कूल में हर कोई जानता है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्कूल में ये काफ़ी पॉपुलर रहते हों। कुछ बच्चे डिबेट में बहुत अच्छे हों, ठीक है ना। तो थोड़े से स्टार किड हो सकते हैं, जो काफ़ी मशहूर होते हैं अपने स्कूल्स में, घर में, रिलेटिव में। इस किस्म के बच्चे वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली लाइफ में ये है कि इन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं बचपन में, बहुत सारी इन्होंने हो सकता है ट्रॉफीज़ जीती हों, बहुत सारे कप्स इन्होंने रखे हों अपने कबर्ड में। तो एक विनर टाइप का बच्चा पर्सन बी था अपनी चाइल्डहुड में। तो ओके, एडल्टहुड जैसे ये बड़ा हुआ पर्सन बी, इन पर ये हुआ पेजोवॉन्स, थोड़ा इमोशनल अटैक इन पर हुआ, ठीक है ना, अपनी ग्रोन अप लाइफ में। ये पहले ही कैरियर की टेंशन में थे, प्राइवेट लाइफ भी इनकी काफ़ी डाउन गई। हो सकता है आप कोई इनकी लाइफ में आया हो जिससे इनका ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है। इन पे बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन था, इन पर बहुत सारे बर्डन्स आ गए हर तरफ से। इनका जो थी करियर, वो भी दाव पर कई जगह पर लगे हैं, ठीक है। इनका रास्ते इनके बंद किए गए, इनकी तरफ रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता कोई अटैक हुए हों इन पर, ठीक है। यहाँ किसी और जो हेटर्स हैं उनकी तरफ से उनको काफ़ी परेशानियाँ ग्रोन अप लाइफ में रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनका खुद से एतमाद उठ गया था और उनको ज़िंदगी अपने ऐसी फीकी सी लगने लगी थी। जज्बा इनमें अभी भी था, पैशन में अभी भी था, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं थी, एनर्जी लेवल इनका डाउन हो गया, ठीक है। ये इनकी ग्रोन अप लाइफ थी पर्सन बी की। अब हम देखते हैं जस्ट बिफोर द यूनियन, ठीक है। ये हो सकता है कि पर्सन बी अपनी इस कंडीशन से निकलने के लिए किसी और जगह ट्रैवल करके जाएं, ठीक है, वहाँ इनको मोटिवेशन मिले या कोई आपकी हीलिंग करे, ठीक है। लेकिन आपको कहीं पर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, कहीं जाएंगे आप, किसी से इंस्पायर होंगे, वो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज करेगा, ठीक है। आपके जो पास्ट रिग्रेट्स हैं, आपको जो वूंड्स थे पास्ट के, वो आप भूल जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, करियर आपका दोबारा से पीक पर जाएगा, खुद से आप मोहब्बत करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, अपना आप आपको एकदम से अच्छा लगने लगेगा, ठीक है ना। सब कुछ को बाहर से खूबसूरत लगेगा, खुद में आप एक कंप्लीट इंसान बन जाएंगे। ये वो आपकी स्टेज होगी जहाँ पर ट्विन फ्लेम आपका एंट्री डालेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं आपका यूनियन कैसे होगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके वर्क फील्ड के रिलेटेड हो सकते हैं, उससे आपकी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है, ठीक है ना। या कैरियर के बारे में हो सकता है आप किसी से हेल्प लें, तो जिससे आप हेल्प लेंगे ना, वो यही होंगे आपके ट्विन फ्लेम ठीक है ना। आप दोनों आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी मिल सकते हैं। क्या ये रियल इस्टेट का मामला भी लग रहा हो सकता है आप किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदें या आप किसी से कोई सजेशन लें प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर आप दोनों मिल सकते हैं, या किसी फैक्ट्री में या कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इस किस्म की जॉब जो होती हैं उससे रिलेटेड आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, वहाँ आपका यूनियन होगा और आप दोनों एकदम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे और रिलेशन में आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ आफ्टर यूनियन कैसी होगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है पहले जैसे आप मिलें तो आप दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज ना कर पाए, पहचान तो लें, लेकिन आपको क्योंकि पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि आपको लगे कि नहीं, पता नहीं क्या है ये, क्या नहीं, ये ठीक है नहीं इनसे रिलेशन बनाना। हो सकता है आप दोनों थोड़े रिजर्व रहें, ठीक है, और इतना फ्रैंक एक दूसरे से ना हो, ठीक है, और सिर्फ दोस्ती ही रखें एक दूसरे से शुरू में, ठीक है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों मिलकर अपने पेंटिकल्स पे काम करेंगे। अपना जो आपका करियर जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप मिले थे, आप दोनों मिलकर उस पर जो है काम करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, मैरिज हो सकती है, उसकी उसी दौरान वो आपको प्रपोज कर सकते हैं और आपके साथ वेडिंग की बात जो है वो कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये हैं जी आपके ट्विन फ्लेम। ठीक है ना? आप बहुत ट्रू लवर, टोटल सपोर्ट लाइफ में, बड़ा इमोशनल सा पर्सन, और ऐसे आपके लिए पैशनेट और सब कुछ कर जाने वाला अनकंडीशनल लव। ठीक है ना? ये किंग है क्योंकि आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ शादी करेंगे, प्रोवाइडर होंगे, मेच्योर आदमी है या मेच्योर लेडी होंगी। ठीक है ना? आपको आपकी ब्यूटी और चार्म से काफ़ी इम्प्रेस होंगे। ठीक है, आप दोनों की इस तरह हैप्पी एंडिंग होगी। और ठीक है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स किंग है तो डेफिनेटली आपसे बच्चे ये डेफिनेटली चाहेंगे और आपकी इस तरह हैप्पी एंडिंग, फेरी टेल एंडिंग होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की स्टोरी कि आप लोग कैसे मिलेंगे। और आप स्टेजेस मैंने आपको बता दिए, अब आप देख सकते हैं आप कौन सी स्टेज पर हैं लाइफ के अभी इस टाइम। ठीक है, तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले तमाम अपडेट्स जो है वो टाइमली मिलते रहें। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूँगी आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, तब तक आई लव यू सो मच। आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग्स भी लाती रहूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।